बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है वैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, थोड़ा और क्लियर होंगी आपको चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर cos इनवर्स √3/2 है, इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है अगेन। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने आपको स्टेप बताया था, सबसे पहले जो cos इनवर्स √3/2 को आप किसके बराबर ले लोगे, एक वेरिएबल y के बराबर आप लेट कर लोगे। ठीक है बच्चों, आप लेट कर लोगे cos इनवर्स √3/2 इजिकल टू y। जब इधर करा तो इसको उस तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों cos y की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब √3/2 कब होती है cos की वैल्यू, आप बोलोगे √3/2 cos का कब आता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6 इन रेडियन। ठीक है, cos को आपने π/6 लिख लिया। यहाँ से आपको पता लगा cos y की वैल्यू cos कितना आ गई π/6। अब आप बच्चों जानते हो cos y की वैल्यू cos π/6 आई है। ठीक है, अब आपको पता है जो π/6 है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर चेक करना आपको। π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, नहीं कर रही। अगर लाई कर रही है तो π/6 ही क्या है, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, cos इनवर्स √3/2 की। ठीक है, देखो हम यहाँ पर हमें ये लाइन लिखनी होती है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है। और मैंने देखा π/6 0 से π/6 के बीच में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π/6 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए मैं बोल दूंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसलिए यही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी π/6 हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही था, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ है ये। ठीक है, cos इनवर्स की ये है। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है बच्चों, अगले पार्ट में है cosec इनवर्स 2 है। ठीक है, अब आपको फिर से वही काम करना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो cosec इनवर्स ये है, आप वही करोगे, सिंपल लेट कर लोगे, cosec इनवर्स 2 को y के बराबर लेट कर लोगे। cosec इनवर्स है, दूसरी तरफ जाएगा y के साथ, तो ये बन जाएगा cosec y, इनवर्स हट जाएगा, cosec y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है cosec y 2 कब होता है, cosec की वैल्यू 2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है। तो आप बोलोगे सर किस पे होती है ये, जैसे sin 30 पे होता है, sin 30 पे 1/2 होता है, तो cosec 30 पे कितना हो जाएगा, अगेन इसको लिख देंगे cosec π/6 पे। cosec π/6 पे क्या होती है बच्चों, 2 होती है वैल्यू। अब cosec π/6 पे 2 होती है तो cosec y की वैल्यू कितनी आ गई, cosec y की वैल्यू आ गई आपकी cosec π/6। ठीक है, अब आप बोल दोगे, अब आपको वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है बच्चों, आप बोलोगे क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है तो हम बोल देंगे कि ये जो वैल्यु है ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, cosec इनवर्स 2 की। तो यहाँ पर ये देखो साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट cosec y कितना है, cosec π/6 है, और cosec π/6 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे लाई कर रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा cosec π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट करते हैं और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो tan इनवर्स माइनस में है अब। ठीक है, tan इनवर्स -√3
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, वही सेम काम करना है, आप लेट कर लोगे, फिर से सेम स्टेप फॉलो करने हैं। माइनस रूट थ्री tan इनवर्स माइनस रूट थ्री वाई, यहाँ से tan y कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री, आप वही बोल दोगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 10, और रूट थ्री कब होता है बच्चों, आप बोलोगे वही अगेन 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं बच्चों π/3। अब ये माइनस π/3 हो गया। अब tan y, अब देखो ध्यान से देखो भाई, माइनस 10 π/3 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस π/3, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच क्या है भाई, माइनस π/2 से प्लस π/2, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस π/2 से π/2 है, और माइनस π/3 इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है, इसलिए मैं ये बोल दूंगा माइनस π/3 इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर लिख दें वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन की क्या है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2, ठीक है। और एंड दिस वैल्यू लाई इन बिटवीन, या फिर इस इंटरवल में लाई करती है, या इन दो नंबर के बीच में लाई कर रही है, इन दो एंगल के बीच में लाई कर रही है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी tan इनवर्स की। तो प्रिंसिपल वैल्यू लिख देना आप फिर से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इज़ कितना हो जाएगा बच्चों, π/3, कितना माइनस π/3, माइनस π/3 आया ना, तो माइनस π/3 बोल देंगे tan इनवर्स, ठीक है बच्चों। एंड माइनस π/3 लाई बिटवीन दिस, इसलिए मैं बोल दूंगा ये प्रिंसिपल वैल्यू है इस tan इनवर्स फंक्शन की, tan इनवर्स रूट थ्री की। अगला करते हैं, अगला देखो, अगला इम्पोर्टेंट है, अगला समझ में आ गया तो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। देखो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की फिर से क्या फाइंड करनी है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। अब आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसा एंगल निकालना हो तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई करें, तब मैं बोल दूंगा जो एंगल है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स 1/2 का, ठीक है। अब सबसे पहले ये भी देखो भाई, कॉस की 1/2 वैल्यू कब होती है, कॉस की 1/2 कब होती है वैल्यू, आप बोलोगे 1/2 कब होती है कॉस पे, कब आता है 1/2, आप बोलोगे किस पे, 60 डिग्री पे। कॉस 60 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है, तो कॉस π/3 पे मैंने लिख दिया 1/2 होगा। अब देखो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, वही सेम काम करना है ना, लेट कर लोगे सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को बच्चों y के बराबर, यहाँ से कॉस y जो हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप चेक करोगे भाई माइनस 1/2 कब आता है, आप बोलोगे सर कॉस माइनस बाहर रख दिया मैंने, और कॉस कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस माइनस 1/2 कब होता है, अब 1/2 आपने बोल दिया π/3 पे होता है, ठीक है, 60 डिग्री पे होता है। अब बच्चों क्या होगा ना कि यहाँ पर ना आप वो काम नहीं कर सकते जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, कि अगर बाहर माइनस है तो मैं अंदर माइनस कर देता हूँ, क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, आपको ये पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही बन जाता है, ठीक है। कि कॉस ऑफ माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखना गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये थीटा है एंगल और ये माइनस थीटा होता है, इस तरफ ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो एंगल क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इसलिए क्या बन जाता है बच्चों, कॉस थीटा ही बन जाता है, इसलिए बाहर माइनस नहीं आता, ठीक है।
ये था भाई छोटा सा कंसेप्ट जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी के बेस पे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो हो रहा है। अगर बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं cos ऑफ -π/3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ऐसा लिखना गलत है। अब ऐसा लिखना गलत है तो क्या करें इसमें क्या करें। और दूसरा देखो, अगर ऐसा लिख भी देते हैं बच्चों, तो जो ये वैल्यू है ना -π/3, ये -π/3 ना इसकी रेंज में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में नहीं लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों -π/3 जो है नेगेटिव में है, और नेगेटिव वैल्यू तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं रही। इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 से π, जो एंगल है 0 से π के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में होना चाहिए, वो यहाँ पर ये लाई नहीं करेगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और दूसरा, इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो बच्चों क्या करें, अब मेरे पास दूसरा रास्ता आता है कि मैं क्या करूँ भाई, इसको किसी दूसरे इंटरवल में लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, माइनस साइन तो हटाना ही है ना बच्चों, माइनस साइन तो हटाना ही है। अब मुझे माइनस साइन हटाना है तो मुझे क्वाड्रेंट चेंज करने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट कैसे चेंज करेंगे भाई, या तो पाई प्लस करके या पाई माइनस करके। अब आप ये देखो कि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब होता है बच्चों, ठीक है, कॉस जो होता है नेगेटिव कब होता है। अगर मैं ये ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ जहाँ पर ये नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, इसमें देखो यहाँ से मुझे पता लगा cos y किसके बराबर है, -cos π/3 के बराबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया cos y = इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos, और बच्चों ये क्या होता है, cos जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस π/3 कर दिया मैंने। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये बन जाएगा आपका cos ऑफ, क्या बन जाएगा, cos ऑफ y = cos, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो 3π - π = 2π/3। तो आपने यहाँ पर देखा कि cos y कितना आ गया, 2π/3। अब मैं चेक करूँगा बच्चों 2π/3 जो cos इनवर्स की रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपने 2π/3 देखा, इसमें लाई करेगा, 0 से π के बीच में लाई करेगा। अगर 2π/3 0 से π के बीच में लाई कर रहा है तो मैं बोल दूंगा कि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पर वो लिख देना आप, वो लाइन वी नो दैट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स फंक्शन इज, क्या होती है बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 से π, ठीक है। और बच्चों मैंने देखा ये 2π/3 लाई करता है 0 से 2π के बीच में, तो इसलिए मैं बोल दूंगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो बच्चे इसके सारे पार्ट हो जाएंगे, 11 तक जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब आप बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा, भैया हमें कैसे पता लगेगा ये 2π/3 क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो आप 0 से π का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 और π का मतलब होता है 180 डिग्री, क्लोज इंटरवल मतलब इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। 0 से π के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने देखा 2 × में पाई कितना लिख दिया बच्चों, 180/3 कर दिया। जब मैंने इसको इससे काटा तो 3 × 6 = 18 और ये आया 120 डिग्री। बच्चों 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। अगर बिल्कुल लाई करता है तो बच्चों हम इसको बोल देंगे ये क्या हो जाएगा, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ऐसे लिखना नहीं है। तो आप इसको उतार लो, ठीक है। अब बाकी जो कौन सा पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन 5th पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। ओके, अब बाकी पार्ट नेक्स्ट उसमें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।